हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी सेशन में हम लोग 2026 की मंथली मैगज़ीन को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जनवरी मंथ की मंथली मैगज़ीन है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पर हम लोग एमसीक्यूज़ के फॉर्म में क्लास को कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा डेज़ एंड थीम्स से रिलेटेड है, तो इस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को एवरी ईयर। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो इसे ऑफिशियली प्रोक्लेम किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2018 एंड फर्स्टली इसको सेलिब्रेट किया गया है 2019 में। 2026 की अगर थीम की बात करें तो फ्रॉम टच टू एम्पावरमेंट जो है इस बार की थीम रही है। विच डेट इज़ मार्क्ड एज द वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन? वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं 6 जनवरी को। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 2026 की थीम है प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन ए चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। ये इस बार की थीम है एंड रिसेंटली ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। व्हेन इज़ द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये इंडिया में एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 9 जनवरी को। एंड इसी डेट को गांधी जी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये फर्स्टली सेलिब्रेट किया गया था 2003 में। इनिशिएशन इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया टू ऑनर इंडियन डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशंस ग्लोबली। व्हेन इज़ द वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 जनवरी। एंड 2026 की अगर थीम की बात करें तो हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस बार की थीम रही है। वर्ल्ड हिंदी डे कमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 में। एंड उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। इन्होंने नागपुर में इस कॉन्फ्रेंस को इनैगोरेट किया था। द नेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व इन 12 जनवरी एवरी ईयर इन कमेमोरेशन ऑफ विच इंडियन लीडर? तो ये इंडियन लीडर थे स्वामी विवेकानंद, जिनकी मेमोरी में 12 जनवरी को एवरी ईयर हम नेशनल यूथ डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो थे इनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। एंड इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस जो है जो कि शिकागो में हेड हुआ इसे 1893 AD में अटेंड किया था। 2026 की अगर थीम की बात करें इंटरनेशनल यूथ डे की, सो इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, ये इस बार की थीम रही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज़ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे ऑब्जर्व एनुअली? सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 जनवरी को। The Armed Forces Veteran Day recognizes the services rendered by Field Marshal K.M. करियप्पा। 2026 की थीम है संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। Which date is celebrated as the Army Day in India? So आर्मी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर। एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ फील्ड मार्शल K.M. करियप्पा टेकिंग ओवर एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। तो 15 जनवरी 2026 जो है ये इस बार का 78th इंडियन आर्मी डे था। एंड इसमें गैलेंट्री अवार्ड्स एंड सेना मेडल्स जो हैं ये भी अवॉर्डेड किए गए इस दिन। और करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनका नाम ध्यान में रखेंगे। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे? नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को। इट वॉज अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2015 बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ही हैज़ टर्म्ड स्टार्टअप्स एज द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। 2026 की अगर थीम की बात करें तो ए डिकेड ऑफ स्टार्टअप इंडिया ड्राइविंग इनोवेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार की थीम रही है। फर्स्ट लोकपाल डे ऑल्सो सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 21 जनवरी 3 states observed their statehood day. Which of the following is not one amongst these 3? तो इनमें से एक नागालैंड नहीं है, इसके अलावा में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो हैं ये 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगर कुछ स्टेट्स की डेट ऑफ स्टेटहुड को डिस्कस करें ईस्ट इंडिया में, सो असम का स्टेटहुड डे है 15 अगस्त 1947,
नागालैंड 1 दिसंबर 1963 एंड मणिपुर का है 21 जनवरी 1972 और यही मेघालय और त्रिपुरा का है। सिक्किम का है 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश का है 20 फरवरी 1987 एंड मिज़ोरम का स्टेटहुड डे जो है ये 20 फरवरी 1987 है। आगे बढ़ेंगे। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस ऑन 23 जनवरी ईच ईयर। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर किसकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। इनको नेताजी का टाइटल मिला हुआ है। स्लोगन इन्होंने दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। फाउंडर थे ये इंडियन नेशनल आर्मी के, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। हिज पॉलिटिकल मेंटर वॉज चित्तरंजन दास एंड ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद। इस बार 2026 में इनकी 129th बर्थ एनिवर्सरी थी। इन इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज। 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। यहीं पर मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर, नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी। इट वॉज इनिशिएटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन 2008। सो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ये इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2008 में। एंड 2026 की जो थीम है, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। व्हेन इज़ द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ECI के द्वारा नेशनल वोटर्स डे जो है ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। माई इंडिया माई वोट इस बार की थीम है एंड ये स्टार्ट किया गया था 25 जनवरी 2011 से टू मार्क कमीशंस फाउंडेशन डे। एवरी ईयर नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज चीफ गेस्ट। व्हेन इज़ इंडियाज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? सो सभी जानते हैं 26 जनवरी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड 26 जनवरी 1950 को इंडियन रिपब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करें सो इंडियन ट्राइकलर फर्स्ट अनफर्ल्ड ऑन 26 जनवरी 1930 एट लाहौर बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व? सो इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जो है ये 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 42nd plenary sessions declared 27 जनवरी as International Holocaust Remembrance Day on 2005। 2005 में इसकी डिक्लेरेशन होती है एंड एवरी ईयर इसे 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2026 की थीम ध्यान में रखेंगे। मर्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 30 टू पे ट्रिब्यूट टू। इसको ट्रिब्यूट करने के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं, तो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 30 जनवरी को मर्टर्स डे के तौर पर, शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मार्क्स महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी 30 जनवरी। रीज़न था गांधी जी वॉज असैसिनेटेड इन 1948 बाय नाथूराम गोडसे। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ए नेशनल ट्रिब्यूट टू गांधी जी एंड अदर मार्टर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर इंडिया। इंटरनेशनल स्कीम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारी सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो कवर होंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इनिशिएटिव जल सेवा आकलन टू असेस ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज अक्रॉस इंडिया? सो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है। लीडरशिप की अगर बात करें तो वर्चुअली इसे लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल, अभी सोमना एंड राजभूषण चौधरी। इसका मेन पर्पज़ क्या है? टू प्रमोट कम्युनिटी ओन्ड सेल्फ असेसमेंट, रिड्यूस रिलायंस ऑन कॉस्टली थर्ड पार्टी सर्विस एंड शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन टू सस्टेन्ड सर्विस डिलीवरी। हु रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री एतिकोली दुती पार्ट स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स इन असम? तो ये हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर जो कि हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसमें 6 लाख से ज़्यादा वर्कर्स को, जो कि परमानेंट एंड कैजुअल हैं, उनको वन टाइम 5,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। 836 टी गार्डन्स जो है इसमें कवर होने वाले हैं अक्रॉस 27 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 73 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम प्रोवाइडिंग 1,500 पर मंथ टू उदासीन भक्तास। सो ये जो है असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। स्कीम है असम की फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर उदासीन भक्तास सेलिब्रेट वैष्णवेट मॉन्क्स। सपोर्ट इसमें दिया जाएगा 1,500 पर मंथ का पर मॉन्क के लिए। बेनिफिशियरीज होंगे अबाउट 620 मॉन्क्स अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स एंड इम्पैक्ट इसका होने वाला है स्ट्रेंथन कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड प्रोवाइड्स वेलफेयर सिक्योरिटी टू मोनास्टिक कम्युनिटी। विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग 25,000 पर मंथ एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं उनको कौन सी गवर्नमेंट जो है एक स्कीम लॉन्च करने वाली है जिसमें 25,000 पर मंथ दिए जाएंगे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ असम इस स्कीम को लॉन्च करने वाली है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 पर मंथ एंड जो दिव्यांग स्कॉलर्स हैं उनके लिए 40,000 पर मंथ का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अटल विचल अग्रगामी असम ये स्कीम है असम गवर्नमेंट के द्वारा। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो ये जो है कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। एंड पोर्टल के हाइलाइट्स की अगर बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होने वाला है वेबसाइट में एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स DWCD हेडक्वार्टर्स में। और शोकेसेस की अगर बात करें तो कर्नाटक के कल्चर को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द 5-year आमी पड़ीमा आमा बशारे। ये स्कीम जो है किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च की है टू प्रमोट अर्ली एजुकेशन इन मदर टंग्स फॉर यंग चिल्ड्रेन। सो ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। 5-year इनिशिएटिव है ओडिशा में एंड इसका फोकस रहने वाला है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एज 3 to 6 थ्रू मदर टंग्स। कवरेज इसमें ट्राइबल लैंग्वेजेस का भी होगा अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द 20 लाख रुपीज़ परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा फॉर CGHS बेनिफिशरीज। जो CGHS बेनिफिशरीज हैं उनके लिए कौन से मिनिस्ट्री ने 20 लाख रुपीज़ का परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना स्टार्ट किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें 10 to 20 लाख हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा एंड इस स्कीम का नाम है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा। जनवरी 2026 में ये आई है। और की फीचर्स की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल को पेमेंट ऑप्शंस, डिस्काउंटेड प्रीमियम्स, प्रोवाइडर जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, रूम रेंट लिमिट्स डिफाइंड एंड क्लेम फ्री बोनसेस जो हैं इसमें अवेलेबल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनैगरेटेड द संस्कार शाला इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन इन असम। असम में संस्कार शाला जो इनिशिएटिव है ये किसने इनैगोरेट किया है? सो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं इन्होंने इसे इनैगोरेट किया है संस्कार शाला। टारगेट ग्रुप इसमें होने वाला है जिनकी एज रहेगी 4 to 14 ईयर एंड इसका एम है टू प्रमोट एथिकल, सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें सो इट कंडक्टेड अंडर गवर्नर्स ऑफिस विद सपोर्ट फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्प्री 2025 जिसे कहते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो ये ESIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्प्री यानी कि स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ 2025 एंड ये जो ESIC है इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1952 में 25 फरवरी को। नाउ हम लोग स्टेट के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए कोर कमेटी एंड टास्क फोर्स टू प्रोटेक्ट इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स से
उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेट है इसने कॉन्स्टिट्यूट की है कोर कमेटी। तो ये कोर कमेटी एंड टास्क फोर्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। फोकस एरियाज इसमें रहने वाले हैं पॉलिसी रिव्यू, प्रिपेयर्डनेस असेसमेंट, साइबर ड्रिल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग्स। मेन गोल है टू बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स and ensure uninterrupted power supply. Which Indian state recently launched the Green Hydrogen Mission 2030 to become a global hub for green hydrogen production? So ये लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। Which village body became Rajasthan's first fully organic पंचायत? So ये बनी है बमन वॉस कानकर पंचायत। यहाँ पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। कंप्लीट शिफ्ट टू नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स, इसमें बेनिफिट्स जो अचीव किए गए, इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ, रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लोअर्ड फार्मर्स इनपुट कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड फूड सेफ्टी। फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी है राजस्थान में जो कि 7 हैमलेट्स को कवर करता है। विच स्टेट इज़ होम टू इंडियाज़ फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो ये स्टेट है केरला जहाँ पर इंडिया की फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इनॉग्रेशन डन वर्चुअली बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें सो इट रिफ्लेक्ट्स केरलाज स्ट्रॉन्ग पुश फॉर ई गवर्नेंस एंड टेक इंटीग्रेशन इन जुडिशरी। इम्पैक्ट की अगर बात करें सो इट बूस्ट्स एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फिजिकल पेपरवर्क। Which state has declared 2026 as the year of agriculture? So year of agriculture डिक्लेयर किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा 2026 को। डिक्लेरेशन जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। ऑब्जेक्टिव है एक्सेलरेट रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथन फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर्स। गुजरात laid the foundation stone of India's first integrated private satellite manufacturing plant at। तो गुजरात ने शानंत में इसको जो है फाउंडेशन इसकी रखी है। इंडिया के फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये। लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट कोराज सानंद गुजरात। अजिस्टा स्पेस इसके डेवलपर हैं। फैसिलिटी नेम्ड पालमरो। फोकस एरिया रहने वाला है कंप्लीट सैटेलाइट प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन चेन होगी विद एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स। वेयर डिड द नामशाई पंगशाउ पावर ड्राइव 2026 बिगैन? तो ये स्टार्ट हुई है अरुणाचल प्रदेश में। थीम है डेयरिंग टू पुश बाउंड्रीज सेलिब्रेटिंग कल्चर। ऑर्गेनाइजर हैं फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव है पोजीशन अरुणाचल प्रदेश एज अ हब फॉर एडवेंचर टूरिज्म एंड इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which state was Operation Prahar launched to dismantle the gangster network? गैंगस्टर नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार कहाँ पर स्टार्ट किया गया? ये पंजाब में शुरू किया गया है। नॉट जस्ट गैंग लीडर्स बट ऑल्सो एसोसिएट्स को टारगेट यहाँ पर किया जाएगा। इसका मेन गोल है टू डिसमेंटल इंटायर क्रिमिनल इकोसिस्टम, बिल्ड सेफर गैंगस्टर फ्री पंजाब। The Dagdarthi Greenfield Airport project recently approved by the state cabinet is located in which district of Andhra Pradesh? तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में लोकेटेड है। अप्रूवल इसको आंध्र प्रदेश कैबिनेट के द्वारा मिला है। एंड स्टेटस की अगर बात करें तो इट विल बिकम द 8th एयरपोर्ट इन द स्टेट। Which Indian state cleared the 4,775 crore rupees Bimla River irrigation project to boost irrigation and simultaneously established a new overseas employment agency for skilled youth? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए। जो बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसको बूस्ट करने के लिए इरिगेशन को एंड साइमल्टेनियसली इस्टेब्लिश किया है एक न्यू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी स्किल्ड यूथ के लिए, जिसमें 52,423 हेक्टेयर्स एरिया जो है कवर होने वाला है टू गेट एश्योर्ड इरिगेशन। एंड कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव की अगर बात करें सो क्रिएशन ऑफ महिमा एजेंसी फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड यूथ। एंड ओवरऑल इम्पैक्ट इसका होने वाला है बूस्ट
rural development, strengthen agricultural infrastructure, and it will expand the livelihood opportunities. Rajasthan is set to build NCR's first biological park in which district? So राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में NCR का फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क जो है ये स्टार्ट होने वाला है। वाइल्ड लाइफ इसमें 400 प्लस एनिमल्स होंगे, 81 स्पेसीज़ होंगी, जिसमें लायन, चीता एंड टाइगर इंक्लूड होंगे। एंड इसमें इंक्लूड होगा लायन, टाइगर एंड हर्बीवोर सफारीज, और ये NCR रीजन में फर्स्ट होने वाला है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर जो है इसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर होगी गिर नेशनल पार्क के मॉडल पर। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट रजिस्ट्री? सो ये लॉन्च करने जा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट। पर्पज़ है टू ट्रैक क्रॉनिक किडनी डिसीज प्रेवलेंस एंड इनेबल टारगेटेड हेल्थ केयर इंटरवेंशंस। इम्पैक्ट होने वाला है इसका स्ट्रेंथन्स डिसीज मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव केयर स्ट्रेटजीज इन द स्टेट। विच स्टेट इज़ होम टू इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क? सो तमिलनाडु जो है ये होम होने वाला है इंडिया की फर्स्ट फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क का। विच सिटी इज सेट टू डिक्लेयर ह्यूमन रेबीज नोटिफिएबल डिसीज टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स? सो ये सिटी है न्यू दिल्ली जिसने डिक्लेयर किया है ह्यूमन रेबीज एज ए नोटिफिएबल डिसीज टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस एंड रिस्पॉन्स, enables real-time surveillance, early outbreak detection and faster public health response। रेबीज ट्रांसमिशन जो है ये सलाइवा के द्वारा होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स से, जैसे कि डॉग, कैट, बैट्स, मंकीज़, इन सभी से, वाया बाइट्स, स्क्रैचेस और वाउंड्स। उनके घाव से ट्रांसफ़र हो जाए या फिर उनके काटने की वजह से या स्क्रैचेस की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है। टाइमली रिपोर्टिंग, वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं ये किसी की जान बचा सकते हैं। अगर लेट होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा फैटल हो जाता है। आशा वन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ये गुजरात स्टेट में लॉन्च की गई है। नाम है आशा वन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। ऑपरेटेड बाय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भावनगर ब्रांच एंड स्क्रीन्स 10 कैंसर, जिसमें इंक्लूड है लंग, ओरल, सर्वाइकल, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट्स एटसेट्रा। आशा वन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट गुजरात की है। लॉन्चिंग इंडियाज़ फर्स्ट 10 कैंसर स्क्रीनिंग वैन। द 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो 53rd नंबर का न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो है ये न्यू दिल्ली में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। ये 53rd नंबर का वर्ल्ड बुक फेयर था जो कि 10 जनवरी से 18 जनवरी 2026 के बीच में ये हुआ एंड भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। गेस्ट ऑफ ऑनर था कतर एंड फोकस कंट्री वाज स्पेन। थीम है इस बार की इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलर एंड विजडम @75 विद 1000 स्क्वायर मीटर पेविलियन एंड इसमें 500 प्लस डिफेंस बुक्स भी इंक्लूड थी। विच स्टेट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द बाइनियल समाखा सरलम्बा जतारा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिजिनियस स्पिरिचुअल गैदरिंग? तो ये समक्का सरलम्मा जतारा जो है ये जो है गैदरिंग है एक तरीके की, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडिजिनियस स्पिरिचुअल गैदरिंग है। सो इसके लिए कौन प्रिपरेशन कर रहा है? तेलंगाना स्टेट जो है ये प्रिपेयर कर रहा है। लोकेशन रहने वाली है मैदाराम इन इतुरनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में एंड इसमें रिचुअल्स कंडक्ट किए जाएंगे बाय कोया ट्राइब इन लाइन विद दियर ट्रेडिशंस। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये यूनिटी एंड हार्मनी को प्रमोट करेगा बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़। तेलंगाना की कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बथुकम्मा, पुनालू, दशहरा, विजयदशमी, उगाड़ी, मकर संक्रांति, मुहर्रम एंड इसके अलावा में समक्का, सरक्का, जतारा, दक्कन फेस्टिवल, काकतीय फेस्टिवल। इन विच सिटी डिड द पुलिस ट्रेस ओवर 1300 मिसिंग पर्सनस अंडर ऑपरेशन मिलाप? 1300 मिसिंग पर्सनस को पुलिस ने ट्रेस किया है। कौन सी सिटी में? न्यू दिल्ली में ट्रेस किया गया है। 1300 से ज़्यादा लापता लोगों का पता लगाया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिलाप। सिग्निफिकेंस demonstrates effectiveness of the organized law enforcement in tackling sensitive social issues,
आउटकम क्या इसका निकल के आया? इट स्ट्रेंथन्स पब्लिक ट्रस्ट इन पोलिसिंग विद द नेशनल कैपिटल. The West Bengal Chief Minister recently laid the foundation stone for a 5 kilometers bridge over Moriganga River to connect Sagar Island with the mainland. What is the name of bridge project? इस ब्रिज प्रोजेक्ट का नेम है गंगा सागर सेतु. ये एक सुंदरवन का पार्ट है. नो टाइगर हैबिटेशन एंड मैंग्रोव्स और ट्रिब्यूटरीज. अगर बात करें सुंदरवन की तो ये एक टाइगर रिजर्व बनाया गया 1973 में. नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया 1984 में. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया 1987 में. एंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है 1989 में. रामसर साइट इसको बनाया गया है 2019 में. विच इंडियन स्टेट लॉन्च द ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन इन मेडिकल एजुकेशन. राजस्थान इंडियन स्टेट जो है इसके द्वारा ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया गया है जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसका ऑब्जेक्टिव है टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन मेडिकल एजुकेशन. की फीचर्स रहने वाले हैं मैंडेटरी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स विद इन 72 आवर्स ऑफ डिसीजंस. इम्पैक्ट होगा इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, टाइमली फॉलोअप एंड एफिशिएंट गवर्नेंस इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state has become the first in India to constitute its 8th state pay commission? कौन सा स्टेट है जो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने अपना 8th पे कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट कर लिया है? ये है असम. अनाउंसमेंट मेड बाय चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा. सुभाष दास फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जो कि हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज अ कमीशन हेड. एंड मूव प्रोसीड्स द यूनियन गवर्नमेंट्स 8th सेंट्रल पे कमीशन. Employees and pensioners may gain faster clarity on future benefits. Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary has been declared as eco-sensitive zone by which state government? ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर किया गया है. मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट डेवलपमेंट, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसका ऑब्जेक्टिव है. इम्पैक्ट इसमें होने वाला है स्ट्राइक्स बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पेसा रूल्स फॉर आफ्टर नियरली 25 ईयर्स ऑफ एक्ट इनैक्टमेंट. पेसा 25 ईयर अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं इस एक्ट के इनैक्टमेंट के. एंड अब ये इम्प्लीमेंट किया गया है झारखंड में. कवरेज होने वाली है फुली 13 डिस्ट्रिक्ट्स में. पार्सली इम्प्लीमेंटेशन अदर्स में होने वाला है. कमीशन की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसाइट में डायल्यूट द ऑटोनॉमी, लिमिटेड से ओवर मिनरल एंड डेवलपमेंट फंड्स. एक्टिविस्ट फियर इरोजन ऑफ कस्टमरी गवर्नेंस एंड स्पिरिट ऑफ पेशा. पेशा यानी प्रोविजंस ऑफ पंचायत जो जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं वहाँ के लिए था. 1996 में ये एक्ट आया था. लगभग 25 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं. अब ये इनैक्ट किया गया है. इन विच सिटी वॉज द विकसित भारत विकसित पोर्ट्स प्रोग्राम हेल्ड फॉर द लॉन्च ऑफ द 235 रुपीज़ करोड़ पोर्ट प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु. तो ये सिटी है चेन्नई. लेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. इनॉग्रेशन इसका सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है. ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया अंडर वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस. पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड अप्रूव द कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट. तो ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में अप्रूव किया गया है. अंडर विच मॉडल विल 6 लेन नासिक सोलापुर अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इन महाराष्ट्र भी डेवलप्ड. ये बोट मॉडल पर डेवलप किया जाएगा. इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से. हाउ मैनी सुनामी रेडी विलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को आयोशी इन उड़ीसा. ये सुनामी रेडी विलेजेस हैं 24. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट. फर्स्ट AI रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये इंडिया के गुजरात स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ है. गुजरात बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप अ नेशनल AI रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर PPP मॉडल
ऑपरेशन स्टार्ट किया गया 1 जनवरी 2026 में एंड पार्टनरशिप थी इसमें स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस IPA, which state imposed a complete ban on गुटखा, पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो ये स्टेट है उड़ीसा जिसने कम्प्लीटली बैन कर दिया है इन सभी चीज़ों पर। अर्लियर 2013 बैन नाउ स्ट्रेंथन विद स्ट्रिक्ट एंड यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट रिमूविंग लूपहोल्स। न्यू रूल्स हैं 1 फरवरी 2026 को आए हैं फॉर च्यूइंग टोबैको, जर्दा सेंटेड टोबैको एंड गुटखा पैकिंग मशीन्स। इम्पैक्ट होने वाला है एक्सपेक्टेड टू कट consumption, safeguard public health and enforce national regulations. Odisha becomes a strict no gutka, no pan masala state. Which Indian state launched the country's first dedicated deep tech startup policy for 2025-2026? तो ये होने वाला है महाराष्ट्र। नाउ हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी आइसेंट परफॉर्म्ड? तो ये इंडिया की फर्स्ट 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी है जो कि आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में परफॉर्म की गई। एंजियोग्राफी की अगर बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड यूजुअली मिनिमली इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक है जो कि विजुअलाइज करती है द इंटीरियर ऑफ ब्लड वेसल्स। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीइंग सेटअप? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है ये सेटअप किया जा रहा है काकीनाडा में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट होगा, इन्वेस्टर है AM ग्रीन। कैपेसिटी टारगेट है इसमें 1.5 MTPA बाई 2030। एनर्जी रिसोर्स का अगर बात करें तो लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर यूज़ होने वाली है एंड की आउटकम्स होंगे इंडिया का फर्स्ट ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट्स प्लांट होगा एंड बूस्ट इन जॉब्स एंड क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद द 6,957 crore एलिवेटेड कॉरिडोर लॉन्च्ड बाय PM मोदी? तो ये नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड अगर बात करें इसके फाउंडेशन स्टोन की तो लेड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन 18 जनवरी 2026। ये काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर है, इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है 18 जनवरी को। आसाम में लोकेटेड है ये नेशनल पार्क। इसका मेन पर्पज़ है टू इनेबल सेफ वाइल्ड लाइफ मूवमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स, रिड्यूसेस एनिमल डेथ्स फ्रॉम हैवी ट्रैफिक नियर काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की लिस्ट है, इनकी जो ईयर डिक्लेरेशन है एंड की फैक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेयर वॉज द 5th ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड हेल्ड इन इंडिया? तो ये 5th नंबर की ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड है जो कि मराइन ड्राइव मुंबई में आयोजित हुई है। 14 जनवरी वेटरन्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस डे कमेमोरेट्स द 1953 रिटायरमेंट ऑफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा, इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे। वेयर डिड इंडिया बिकम द पार्टनर कंट्री फॉर गल्फ फूड 2026? गल्फ फूड 2026 के लिए इंडिया पार्टनर कंट्री बना है। तो कहाँ पर बना है? ये बना है दुबई के लिए। इंडियाज प्रेजेंस 161 एग्जिबिटर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एंड एक्सपेंडेड पेविलियन की अगर बात करें तो साइज डबल्ड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। एपीडाज भारतीय पेविलियन की अगर बात करें तो ये शोकेस करने वाला है एक्सपोर्ट रेडी एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स को। वेयर डिड इंडिया बिकम द पार्टनर कंट्री फॉर गल्फ फूड 2026? तो ये दुबई के लिए पार्टनर कंट्री होगा इंडिया के अगर प्रेजेंस की बात करें तो 161 एग्जिबिटर्स जो हैं ये शोकेस करेंगे वहाँ पर। साइज़ डबल हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स एंड एपीडाज भारतीय पेविलियन की अगर बात करें सो इट शोकेसिंग एक्सपोर्ट रेडी एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स, और ये इंडिया के ग्रोइंग ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स को सिग्निफिकेंस करने वाला है। इंडियाज़ फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट्स विच 2 cities? तो ये कनेक्ट करने वाली है कोलकाता और गुवाहाटी को। इंडिया की फ़र्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी, जनवरी 2026 से स्टार्ट हुई है। लॉन्चिंग इसकी PM मोदी के द्वारा की गई मालदा में। रूट होगा हावड़ा से गुवाहाटी, 14 आवर की जर्नी है ये। एडिशनल लॉन्चेस की अगर बात करें तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं वो भी
इंट्रोड्यूस की गई हैं। द इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट वॉज होस्टेड एट विच वेन्यू। सो ये होस्ट किया गया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन। सो ये बैंक है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, जिसने इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है। रिसेंटली विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। इंडिया का फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बनने वाला है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 12 जनवरी 2026 इसरो इज सेट टू लॉन्च विच मिशन। सो इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C62 प्राइमरी पेलोड्स। इसमें EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। एंड को पैसेंजर्स की अगर बात करें तो 15 सैटेलाइट्स, जिसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों शामिल होंगे। व्हीकल यूज़ किया गया है PSLV DL, 2 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स हैं। एंड स्पेशल डेमो की अगर बात करें तो टेस्ट्रियल इनिशियल टेक्नोलॉजी यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। री एंट्री एंड स्पेस टाउन इन साउथ पैसिफिक। लॉन्च साइट इसकी फर्स्ट लॉन्च पैड SDSC श्रीहरिकोटा है। इसरो की अगर बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है एंड करेंट हेड हैं डॉक्टर V नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे जोन कमीशन द इंडिजीनियस कवच 4.2 ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन द बाजवा अहमदाबाद सेक्शन। सो ये है वेस्टर्न रेलवेज का जोन, जिसने कमीशन किया है इंडिजीनियस कवच 4.0, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। और इसमें फर्स्ट ट्रेन है संकल्प फास्ट। ये फर्स्ट कवच इनेबल ट्रेन होगी इस रूट में। कमीशन किया गया है वडोदरा डिवीज़न वेस्टर्न रेलवेज़ के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड। सो जनवरी 2026 के जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इन क्वेश्चंस में कवर होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड ए $2.2 बिलियन प्लान टू बिल्ड अ मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन वॉल अलॉन्ग इट्स बॉर्डर। सो पोलैंड ने ये अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक इन विच कंट्रीज टालॉड आइलैंड इन जनवरी 2026। तो ये आया है इंडोनेशिया के टालॉड आइलैंड में। और लोकेशन की अगर बात करें तो ऑफ द कोस्ट ऑफ टालॉड आइलैंड इंडोनेशिया। इसका एपिसेंटर जो है वो 52 किलोमीटर्स था। एजेंसी की बात करें तो BMKG, जो कि इंडोनेशिया की मेट्रोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोफिजिक्स एजेंसी है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया। एंड जैसे कि अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो यहाँ पर आफ्टर शॉक्स की पॉसिबिलिटी की वार्निंग भी दी गई। विच कंट्री पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव लॉ गवर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये पास किया है साउथ कोरिया ने। गोल्स रहने वाले हैं टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। विच कंट्री इज रिपोर्टेडली प्लानिंग एन इस्लामिक नाटो अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के साथ में तुर्की जो है ये इस्लामिक नाटो बनाने का प्लान कर रहा है। ऑफिशियल नाटो की अगर बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ऑफिशियल नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है एंड सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे। इस्लामिक नाटो जो है ये एक इनफॉर्मल टर्म है, कोई भी ऑफिशियल अलायंस नहीं है। इसका जो कोर आइडिया है वो नाटो के आर्टिकल 5 के जैसा ही है। एन अटैक ऑन वन मेंबर इज ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन ऑल। द रोबोट सिस्टम 15 RBS 15 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ये डेवलप किया गया है स्वीडन के द्वारा। RBS 15 जो है ये फायर एंड फॉरगेट एंटीशिप मिसाइल है विद लैंड अटैक कैपेबिलिटी, जो कि सरफेस टू सरफेस एंड एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके डेवलपर हैं साब बोफोर्स डायनेमिक्स स्वीडन से। विच कंट्री प्लान्स टू बैन सोशल मीडिया यूज़ फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 अनलेस पेरेंटल कंसेंट इज़ प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट यंग यूजर्स मेंटल हेल्थ। यंग यूजर्स जो हैं जिनकी एज 15 से कम है, उनको सोशल मीडिया में बैन करने का प्लान कर रहा है कौन सा कंट्री, तो ये है फ्रांस। प्रपोजल आया है बैन सोशल मीडिया यूज़ फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 विदाउट पेरेंटल कंसेंट। गोल इज़ टू एड्रेस मेंटल हेल्थ रिस्क, हार्मफुल कंटेंट, साइबर बुलिंग एंड एडिक्टिव बिहेवियर। इसका इम्पैक्ट होगा कुड सेव EU वाइड चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी पॉलिसीज़।
Which country successfully conducted its first underwater sea trial, marking a major defense milestone? सो ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया ताइवान के द्वारा। बिल्डर है डेवलप्ड बाय CSBC कॉरपोरेशन, स्टेट ओन्ड। एंड अगर बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, सो इट विल एनहेंस मैरीटाइम डिटरेंस एमिड रीजनल टेंशंस विद चाइना। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमिन? बायोबिटुमिन प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट बना है वर्ल्ड में? तो ये है इंडिया। इसकी अनाउंसमेंट जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा की गई CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेरेमनी न्यू दिल्ली में। एंड अलाइनमेंट की अगर बात करें तो विकसित भारत 2047 को ये सपोर्ट करेगा, साथ के साथ आत्मनिर्भर भारत के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो मार्क्स ए ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल हाईवेज एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। हु लॉन्च द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव एट दावोस? दावोस में बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ सैंक्शनड 4100 करोड़ रुपीज़ लोन टू विच इंडियन स्टेट फॉर मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसके लिए इंडिया को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के कौन से स्टेट को लोन पास किया है? तो ये है तेलंगाना, जहाँ की मूसी रिवर के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके लिए फंडिंग दी गई है 4100 रुपीज़ करोड़ की ADB के द्वारा। रिवर फैक्ट की अगर बात करें तो ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है एंड इसका ओरिजिन अनंतगिरी हिल्स से होता है। और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 245 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स इसकी लेंथ है। Which bank won the Best FinTech and DPI Adoption Award at the Indian Banks Association Banking Technology Awards? So ये जीता है कर्नाटका बैंक ने बेस्ट फिनटेक एंड DPI Adoption Award. Which Indian private sector bank unveiled its refreshed brand identity card, the Fortuna Wave? Fortuna Wave नाम से जनवरी 2026 में कौन सी इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने अनवील किया है अपना ब्रांड आइडेंटिटी, जिसे फॉर्चूना वेव के नाम से जाना गया? सो ये आइडेंटिटी फेडरल बैंक ने पेश किया है। ब्रांड एम्बेसडर है इसकी विद्या बालन। एंड लोगों में 3 वेव्स हैं जो कि शो करते हैं ऑथेंटिसिटी, टुगेदरनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को। विच बैंक लॉन्च द सेफ्टी सेंटर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप टू इन्हेंस कस्टमर कंट्रोल ओवर डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी? सो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का। डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज़ 92nd चेस ग्रैंड मास्टर? इंडिया के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर हैं आर्यन वर्षने। इनकी एज है 21। ये इंडिया के 92nd ग्रैंड मास्टर हैं। एंड आर्मेनिया में इन्होंने ये फाइनल ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। यहाँ पर लिस्ट दी हुई है 85th से लेकर के 91st ग्रैंड मास्टर तक की। सभी के नाम ध्यान में रखेंगे। वेयर वॉज द नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप वर्चुअली इनैगोरेटेड इन जनवरी 2026? सो इसका इनैगोरेशन जो है ये रुड़की में किया गया है, इनैगोरेटेड बाय CM पुष्कर सिंह धामी। एंड इसकी अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो पेरिस 2024 में सक्सेस मिली है पैरालंपिक्स में, एंड एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में। Which tennis player will become the oldest woman to compete in the Australian Open main draw at the age of 45? तो इनका नाम है वेनस विलियम्स। ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। एंड करियर नोट की बात करें तो 7 टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्पियन रह चुकी हैं। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हैं वेनस विलियम। Who won the gold at Rollball World Cup 2025 from सूरत? तो सूरत से गोल्ड जीता है रोल बॉल वर्ल्ड कप में 2025 में। ये हैं यस रशिया। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की अगर बात करें तो 2 गोल्स वर्सेस सऊदी अरेबिया, 2 गोल्स वर्सेस ब्राज़ील, 2 गोल्स वर्सेस पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल, एंड 1 गोल्स वर्सेस इजिप्ट सेमीफाइनल, एंड मैच विनिंग गोल्स वर्सेस केन्या जो कि फाइनल में था। इम्पैक्ट हुआ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियन रोल बॉल, ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर सूरत स्पोर्ट इकोसिस्टम। Which Indian cricketer became the highest wicket taker in women's T20 internationals by claiming her 152nd wicket? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने जो है इनकी रिसेंट सक्सेस की अगर बात करें तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है
इंडिया के 2025 में जो ICC विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल हुआ उसमें इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। ODI में इनका डेब्यू हुआ था 2014 में एट द एज ऑफ 17। दीप्ति शर्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि रिसेंटली एग्जाम से पूछे गए हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हु वन द विमेंस ट्रैप गोल्ड मेडल एट द नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप हेल्ड एट डॉक्टर करणी सिंह रेंज इन दिल्ली। सो नीरू धंधा हैं, इन्होंने विमेंस ट्रैप गोल्ड मेडल जीता है एट द नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप जो कि डॉक्टर करणी सिंह रेंज में हुई है दिल्ली में। वेयर वर द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड फ्रॉम 20 to 26 जनवरी 2026। सो इनका आयोजन ले में हुआ है। एंड विच सिटी वॉज द 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इनैगोरेटेड इन जनवरी 2026 टू प्रमोट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल लेवल कंपटीशन। तो वाराणसी में 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इनैगोरेट किया गया है एंड 1000+ प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 58 टीम्स होंगी इंडिया से। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करता है, साथ में एथलेटिक एक्सीलेंस को प्रमोट करता है। एंड मेजर इम्पैक्ट की बात करें सो पोजिशंस वाराणसी एज अ ग्रोइंग नेशनल स्पोर्ट हब। वेयर डिड ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर कंपटीशन कंक्लूड। तो ये हुआ है सिलीगुड़ी में। ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025-26 कंक्लूडेड एट SSB FTR हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी। चैम्पियन बना है इसमें CISF। हु वन द गोल्ड मेडल इन यूथ गर्ल्स अंडर 17 and 29 एट द 29th नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप 2025। सो इसमें अमेरा खोसला जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इवेंट था 29th नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप बेंगलुरु में 26 to 29 दिसंबर के बीच में आयोजित हुई है। हु वॉन गोल्ड एट द रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम सूरत। तो इसमें यश रसिया जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। नाउ इंडेक्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। विच स्टेट सिक्योर्ड टॉप रैंक इन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 लीडिंग इंडिया इन डिजिटल पुलिसिंग एंड जस्टिस सिस्टम इंटीग्रेशन। तो इसमें उत्तराखंड ने टॉप रैंक सिक्योर की है। अगर इसके रोल की बात करें तो उत्तराखंड की जो SDRF टीम है इसका मेन रोल था रेस्क्यू ऑपरेशंस में, सेफ्टी मैनेजमेंट में, क्राउड कंट्रोल ड्यूरिंग प्रयागराज महाकुंभ 2025। द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 इंडिया सिक्योर्ड विच ग्लोबल रैंक। तो इसमें इंडिया ने 16th रैंक अचीव की है। 154 कंट्रीज़ में ये इंडिया की रैंक है और ये इंडेक्स दिया जाता है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। Which city was ranked the world's safest city for the 10th consecutive year? So अबू धाबी जो है ये वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी बनी हुई है 10th consecutive ईयर में। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो टॉप स्पॉट इसको मिला था 2017 से एंड तब से लगातार ये वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी बनी हुई है। It enhances quality of life for residents and boosts appeal as secure hub for investment, tourism and global talent. Which state topped the Export Preparedness Index 2024 released by नीति आयोग। तो इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने। लार्ज स्टेट्स में महाराष्ट्र, तमिलनाडु देन गुजरात हैं। स्मॉल स्टेट्स में उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड है। दिल्ली की रैंक इसमें 12th है। विच सिटी टॉप्ड इंडियाज़ वुमेन फ्रेंडली सिटीज़ रैंकिंग्स इन द TCWI 2025 लिस्ट। तो इसमें बेंगलुरु ने टॉप किया है। बेंगलुरु की रैंक 1 आई है, इसमें हाईएस्ट कंपोजिट इंक्लूसिव स्कोर है। अवार्ड एंड ऑनर्स को डिस्कस करेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट पेंटर टू रिसीव 2025 मोस्ट अचीव्ड चाइनीज़ अवार्ड। तो ये फर्स्ट पेंटर हैं जांग डामो। जांग डामो जो है ये फर्स्ट पेंटर हैं टू विन 2025 मोस्ट अचीव्ड चाइनीज़ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द रिपब्लिक डे परेड 2026 अवार्ड्स विच स्टेट और यूटी इमर्ज्ड एज द टॉप 3 विनर्स इन द स्टेट एंड यूटीज़ डब्ल्यू कैटेगरी। सो इसमें टॉप 3 रहे हैं महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एंड केरला। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स 2026 इंडियन नेवी को मिला है एंड इसके अलावा में CAPF एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस द दिल्ली पुलिस वॉन द टॉप ऑनर। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ एंड स्पेसिफिक अवार्ड्स की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसको ये अवार्ड मिला है बेस्ट डब्ल्यू का अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ फॉर
वंदे मातरम, द सोल क्राई फॉर ऑफ अ नेशन। पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स की अगर बात करें पब्लिक वोटिंग रिजल्ट्स में, तो असम रेजिमेंट वॉज वोटेड बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमॉन्ग द सर्विसेज। इन टेब्लो, गुजरात रैंक्ड फर्स्ट विद द मंत्र ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम। उत्तर प्रदेश केम सेकेंड फॉर द कल्चर ऑफ बुंदेलखंड। एंड राजस्थान थर्ड में आया है बीकानेर गोल्ड आर्ट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने मिनिस्ट्रीज में टॉप रैंक हासिल की है NEP 2025 W। विच प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन गोवा इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीनिवास डेम्पो बाई इटली। तो ये अवार्ड है कैवेलियर डेल्स ऑर्डिन डेला शेराडी, इटालिया। Recognized for supporting Italian citizens in India, promoting India-Italy cooperation in business, culture and community initiative. धर्मेंद्र सिंह देओल was awarded the पद्म विभूषण अवार्ड। मरणोपरांत इनको मिला है, कौन सी फील्ड से हैं, तो ये हैं आर्ट की फील्ड से। ये एक अभिनेता हैं, इनको ऑनर किया गया है विद पद्म भूषण in 2012, recognizing his immense contribution to Indian cinema. And he made his film debut in 1960 with Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere. Known as Bollywood's He-Man, he enjoyed massive popularity for his versatility across action, romance and drama. बेसिक फैक्ट्स की अगर बात करें पद्म अवार्ड्स 2026 की, जो कि पद्म अवार्ड्स हैं 2025 के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है। 131 टोटल दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की अगर बात करें तो पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण है 13 एंड पद्मश्री अवार्ड्स हैं 113। मरणोपरांत दिए गए हैं 16 और विमेन अवार्डीज़ हैं इसमें 19। फॉरेन या फिर जो भी ओवरसीज़ अवार्डीज़ हैं वो 6 हैं। पद्म विभूषण की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में 13 जो पद्म भूषण अवार्डीज़ हैं इनकी लिस्ट भी आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ये पूछे जा सकते हैं। और जो 113 पद्मश्री हैं उनमें से मेन के नाम याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 एंड पद्मश्री इन 2026। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित शर्मा जो हैं इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2020 में एंड पद्मश्री मिला है 2026 में। मेजर टाइटल्स की अगर बात करें तो 2007 में T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर रहे, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में प्लेयर रहे हैं 2013 में, 2024 में T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे एंड 2025 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में विनिंग कैप्टन थे। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द अशोक चक्र फॉर एक्सेप्शनल पीस टाइम ब्रेवरी। सो अशोक चक्र मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। हाईएस्ट ऑनर है इनका जो हाईएस्ट ऑनर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अवॉर्डेड द अशोक चक्र इंडियाज टॉप पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ऑफिशियल अप्रूवल जो है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया अलॉन्गसाइड गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर 70 पर्सनल्स। कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें तो हाईलाइट्स शुक्लाज रोल इन एरोस्पेस एंड डिफेंस अचीवमेंट्स। इसके बाद में यहाँ पर आपको अशोक चक्र अवार्डीज़ के नेम, उनकी सर्विस और उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और इसके अलावा में शौर्य चक्र, ये सभी यहाँ पर दिया गया है। इस लिस्ट को आप अच्छे से लर्न करेंगे। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। तो ये अवार्ड जो है इसके लिए चुना गया है ग्रासा मैशेल को। प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये मोजाम्बिकन ह्यूमैनिटेरियन एंड राइट्स एक्टिविस्ट हैं एंड प्राइज़ इसमें दिया जाता है 1 करोड़ कैश, सिटेशन एंड ट्रॉफी। लीडरशिप की अगर बात करें तो लेड लैंडमार्क UN स्टडी 1990s ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रेन। हु वन द बेस्ट फीमेल एक्टर इन गोल्डन ग्लोब्स 2026 सपोर्टिंग रोल इन अ फिल्म फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर। तो तयाना टेलर जो हैं ये बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड इनको मिला है। इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज एंड इनके जो विनर हैं इनकी पूरी लिस्ट है, आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बेस्ट फिल्म ड्रामा हैमलेट एंड बेस्ट मेल एक्टर फिल्म ड्रामा ये वैग्नर मोरा को मिला है द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट फीमेल एक्टर फिल्म ड्रामा जेसी बुकली हैमलेट के लिए। तो इस तरीके से ये सभी विनर्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस
नृत्य कलानिधि अवार्ड एट 19th डांस फेस्टिवल हेल्ड इन चेन्नई। तो ये हैं उर्मिला सत्यनारायणन। उर्मिला सत्यनारायणन जो है इनको नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया 19th डांस फेस्टिवल में चेन्नई में। भरतनाट्यम ओरिजिन्स की अगर बात करें तो तमिलनाडु अमंग इंडियाज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अवार्ड सेलिब्रेट्स हर रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम एंड क्लासिकल डांस हेरिटेज। हाउ मेनी पर्सन्स वर कन्फर्ड द जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2025 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 30 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स। पर्पज़ है ऑनर्स इंडिविजुअल्स फॉर मेरिटोरियस एक्ट्स ऑफ सेविंग लाइफ्स। कौन कौन सी कैटेगरी में ये दिया जाता है? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और उत्तम जीवन रक्षा और जीवन रक्षा पदक, इन 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। इन सभी कैटेगरीज के जो अवार्डी हैं उनका स्टेट एंड ओरिजिन यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पुलिस फोर्स वॉज कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026। सो सिक्किम पुलिस जो है इसे कन्फर्ड किया गया विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026। अथॉरिटी की अगर बात करें तो ये कन्फर किया जाता है ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या फिर यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। प्रीवियस रिसिपेंट्स की बात करें तो असम को मिला था 2014 में, गुजरात 2019 में, हिमाचल प्रदेश 2019 एंड हरियाणा को मिला है 2022 में। Which was awarded the UN Secretary General's Award 2025 for promoting gender inclusive peacekeeping। सो मेजर स्वाति संथा कुमार जो हैं इनको यूनियन सेक्रेटरी जनरल के अवार्ड के तौर पर 2025 में अवॉर्डेड किया गया है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस विद द यूएन मिशन इन साउथ सूडान, promoted gender inclusive peacekeeping, integrated women peacekeepers to build community trust, strengthened long-term peace in conflict zones। Where were the FIFA Best Football Awards 2025 held? तो ये हुए हैं दोहा में। Who became the first Indian to receive the Willy Research Heroes Award? So ये फर्स्ट इंडियन हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। अदर विनर्स की बात करें तो डॉक्टर केटी ब्रूकर ऑस्ट्रेलिया से, सेकेंड है कनाडा से एंड थर्ड है नाइजीरिया से, फोर्थ है पुर्तगाल से। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द स्कॉच अवार्ड 2025 फॉर इट्स लाइफ सेविंग सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम। तो सी डॉट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्कॉच अवार्ड जीता है 2025 का। प्लेटफॉर्म डिलीवर्स रियल टाइम जियो targeted disaster alerts directly to mobile phones, supports 21 Indian languages, works even during network congestions। Which award was advocate शुभम अवस्थी honored with in 2025? तो 40 under 40 लॉयर अवार्ड जो है ये मिला है शुभम अवस्थी को, ये एडवोकेट हैं। इवेंट था BW लीगल वर्ल्ड अवार्ड्स एंड वेन्यू था न्यू दिल्ली। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? इनके नोटेबल वर्क के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में, PILs में, एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट थी इनकी टू सोशल जस्टिस एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज। हु वॉज नेम्ड टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025? लियोनार्डो डिकार्पियो जो हैं इनको नेम किया गया एज टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड जो है जय शाह के नाम रहा। अगर इनके रोल की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 2019 से लेकर के 2024 तक ये सेक्रेटरी रहे हैं। इवेंट था NDTV का इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जिसमें इनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। हु वन द 2026 टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन फंगल नेटवर्क्स? फंगल नेटवर्क्स पर रिसर्च के लिए 2026 का टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट ये जीता है टॉबी केयर्स ने। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2025 फॉर कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स ESG इनिशिएटिव्स? सो REC लिमिटेड जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीता है 2025 के लिए। हु बिकेम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज? टर्नर प्राइज जीतने वाले कौन से फर्स्ट आर्टिस्ट हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ? तो इनका नाम है नीना कालू। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, UK से। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये फर्स्ट आर्टिस्ट हैं विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन
this award and recognized for bold abstract drawing and hanging sculptures. Who has been named Times 2025 Athlete of the Year? So आशा विल्सन जो है इनको जो है टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पर नेम किया गया है. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक समिट्स, MOUs एंड कॉन्फ्रेंसेस से है. Which country is the host of 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Parliaments to Commonwealth Countries? So India जो है ये होस्ट कर रहा है 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments. Announcement was made by Lok Sabha Speaker Om Birla and focus areas were artificial intelligence, social media and their impact on parliamentary processes. ONGC signed an MOU with NSTFDC to support which initiative through CSR funding? ONGC ने CSR फंडिंग के जरिए कौन सी पहल को सपोर्ट करने के लिए NSTFDC के साथ में एक MOU पर साइन किया है? ये पहल है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS. करंट स्टेटस की बात करें तो 499 EMRS स्कूल्स ऑपरेशनल है नेशन वाइड. फंडिंग ONGC सैंक्शन 28 करोड़ रुपीज़ CSR प्रोजेक्ट. इसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी एंड हेल्थ एंड हाइजीनिक इंटरवेंशंस को हेल्प मिलेगी. सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन्स एंड कवरेज इसमें होने वाला है 144 EMRS स्कूल्स का अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूटीज़. इम्पैक्ट होगा ओवर 35,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स टू बेनिफिट विद बेटर एजुकेशन, स्किल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. ONGC की अगर बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 14 अगस्त 1956 को. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है एंड करंट हेड हैं श्री अरुण कुमार सिंह. विच कंट्री विल होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट शेड्यूल्ड फ्रॉम 15 to 20 February 2026? सो इंडिया होस्ट करने वाला है AI इम्पैक्ट समिट को जो कि शेड्यूल्ड है फ्रॉम 15 to 20 February 2026. इसका गोल है टू ब्रिज गैप्स इन AI यूज़ एंड एक्सेस. पार्टिसिपेशंस की अगर बात करें तो AI लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स जो हैं 140+ कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. विच इंडियन स्टेट हैज़ साइंड एन MOU विद डिजिटल इंडिया भाषिनी टू स्ट्रेंथन मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड गवर्नेंस? सो ये इंडियन स्टेट है मध्य प्रदेश जिसने एक MOU पर साइन किए हैं विद डिजिटल इंडिया भाषिनी. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंटीग्रेट मल्टीलिंगुअल AI टूल्स इनटू स्टेट प्लेटफॉर्म्स. इवेंट था एग्रीमेंट फॉर्मलाइज्ड एट AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 भोपाल. Where will the 60th EU-India Summit at which the Security and Defence Partnership will be signed take place? So ये जो 16th नंबर का EU-India Summit है ये हुआ है न्यू दिल्ली में. कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट और कौन सी कंट्री में ये होस्ट किए गए यहाँ पर पूरी लिस्ट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे. Which city will host the International Spice Conference 2026 focused on the future of the global spice trade? सो कोची जो है ये होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस को 2026 की. 9th एडिशन होगा ये एंड ग्लोबल स्पाइस लीडर्स टू अटेंड इसमें अटेंड करेंगे और फोकस रहने वाला है ट्रेड रिस्क, क्लाइमेट चैलेंजेस, इनोवेशंस एंड सप्लाई चेन्स का. केरलाज स्पाइस लिजेसी एडेड वेट कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस का शेपिंग स्ट्रेटजीज. इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड कंडक्टेड ज्वाइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल एट विच लोकेशन? सो इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड जो हैं इन्होंने एक ज्वाइंट HNS रिस्पॉन्स ड्रिल कंडक्ट की है और ये कंडक्ट की गई मुंबई में. वेन्यू था ICGS समुद्र प्रहरी. हु इनैगोरेटेड द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस? इंडियन लैंग्वेजेस पर 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनैगोरेट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो NEP 2020 एंड ज्ञान भारतम मिशन जो है विद डिजिटल आर्चीव्स एंड AI टूल्स फॉर मॉडर्न प्रिजर्वेशन. विच कंट्री होस्टेड द G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग अटेंड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? सो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये होस्ट करेगा G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग को जो कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अटेंड की है. लोकेशन थी वाशिंगटन DC US
फोकस एरिया था इसमें स्ट्रेटजीज थी टू सिक्योर एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज हेल्ड इन 56th एनुअल मीटिंग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये आयोजित हुई है स्विट्ज़रलैंड में। डेट एंड वेन्यू की अगर बात करें तो 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026 के बीच में ये आयोजित हुई है। एंड इसका जो वेन्यू था ये डेवोस क्लस्टर स्विट्ज़रलैंड था। थीम थी ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इंडियन डेलीगेशन की बात करें सो इट वाज लेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। थर्ड इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय सर्बानंद सोनोवाल इन। तो ये वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग जो है ये चेयर की गई है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द 15th मीटिंग ऑफ प्रगति। प्रगति की 15th मीटिंग को चेयर किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रगति जो कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस है एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया गया पीएमओ के द्वारा 2015 में। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ट्राईपार्टाइट प्लेटफॉर्म विद पीएमओ एट द अपेक्स, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज इन द मिडल एंड स्टेट चीफ सेक्रेटरीज एट द बेस। कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कौन कौन से इसके पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी पूरी लिस्ट है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे 2026 में जनवरी में जो हुई हैं। हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स ब्रिंगिंग ओवर 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द लेदर इंडस्ट्री। सो रमेश कुमार जुनेजा जो हैं ये इनको जो है चार्ज मिला है चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स ब्रिंगिंग ओवर 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इनका 40+ ईयर्स का है। फाउंडर हैं जेसी ग्रुप के एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस पायनियर हैं। चैलेंज टू एड्रेस सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड ग्लोबल कंपटीशन। इनका मेन विजन है बूस्ट सेक्टर ग्रोथ, इन्हांस एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड रेनफोर्स इंडियाज ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the Deputy Inspector General in the CRPF on Central Deputation by the Ministry of Home Affairs। सो ये अपॉइंट किए गए हैं रविशंकर चाबी। अप्रूवल इनको मिला है अपॉइंटमेंट क्लियर बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इनका नेम ध्यान में रखेंगे रविशंकर चाबी। एंड नेशनल रोल की अगर बात करें तो इट स्ट्रेंथन्स इंटरनल सिक्योरिटी लीडरशिप एट द नेशनल लेवल। Who has been appointed as the Director General of National Investigation Agency NIA। NIA के डीजी बनाए गए हैं राकेश अग्रवाल। टेन्योर इनका रहेगा until regular incumbent is appointed और further orders। अबाउट राकेश अग्रवाल अगर डिस्कस करें तो 1994 के बैच के ये IPS ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के। एंड इनका टेन्योर जो है 2 years का रहने वाला है या फिर आगे फर्दर ऑर्डर्स तक रहने वाला है। Who has been appointed as the chairman of India's apex nuclear safety regulator, the Atomic Energy Regulatory Board AERB कहते हैं इसे, for a tenure of 3 years। सो ये अपॉइंट किए गए हैं AK बाल सुब्रमण्यन। इनके बारे में अगर बात करें तो इनको 40 ईयर का डिज़ाइन डेवलपमेंट सेफ्टी असेसमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के कमीशनिंग का एक्सपीरियंस है। की रोल की अगर बात करें तो फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं बोर्ड ऑफ NPCIL। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है AERB, इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 1983, 42 ईयर्स पहले। और ये फॉर्म किया गया था बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। मामाडी डोम्बोया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये गिनिया के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं। गिनिया की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है कोनाक्री एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर हैं बायओरी और जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं रिसेंटली, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हैं मामाडी डोम्बोया। पहले इसे फ्रेंच गुयाना के नाम से जाना जाता था। गुयाना जो है कोस्टल कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की। Who was appointed as META's president and vice chairman to oversee strategy, infrastructure and global investments। सो ये अपॉइंट किए गए हैं डीना पवेल मैकॉर्मिक एंड रोल इनका रहा है गाइड ओवरऑल स्ट्रैटेजी, कोलैबोरेट विद इंफ्रास्ट्रक्चर टीम्स, अलाइन मेजर इन्वेस्टमेंट विद लॉन्ग टर्म गोल्स। एंड मेन फोकस एरिया होगा टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक कैपिटल पार्टनरशिप्स एंड एक्सपैंड
global investment capacity. Who has been appointed as the head coach of the Indian senior women's football team by All India Football Federation. So अमेलिया वेलवर्डे जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है as the head coach of Indian senior women's football team. Who has been named the new national president of भारतीय जनता पार्टी. बीजेपी के नए नेशनल प्रेसिडेंट होंगे नितिन नवीन. यंगेस्ट एवर बीजेपी की हिस्ट्री में होंगे ये एंड फर्स्ट लीडर होंगे बिहार से टू होल्ड द पोस्ट. करंट रोल की बात करें तो ये बांकीपुर पटना से एमएलए हैं एंड बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर हैं. ये बीजेपी के 12th प्रेसिडेंट होंगे कोइंसाइडिंग विद पार्टीज फाउंडिंग ईयर 1980, ऑल्सो हिज बर्थ ईयर. Who has been approved for appointment as the Chief Justice of झारखंड हाई कोर्ट. जस्टिस महेश शरद चंद्र शोनाक जो हैं ये अप्रूव किए गए हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट की अगर बात करें तो जस्टिस महेश शरद चंद्र शोनाक जो हैं इनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है. अप्रूवल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया और ये नोटिफाई किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा. एंड ही विल अज्यूम चार्ज ऑन 8th of this month आफ्टर incumbent's retirement. Who was appointed as the inaugural advisory board member of Seedling Labs in January 2026. So डॉक्टर सुधीर कुमार पटनायक जो हैं इनको सीडलिंग लैब्स के पहले एडवाइजरी बोर्ड मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है. करंट रोल की अगर बात करें तो ये प्रोफेसर एंड CIR डायरेक्टर हैं अमृता विश्व विद्यापीठम में. एंड एक्सपर्टाइज की अगर बात करें सो बिजनेस इंडस्ट्री नीड्स with applied research and talent development marks a milestone for Seedling Labs in scaling its AI native platform and enhancing enterprise delivery capabilities. Nestle India announced the appointment of new chief financial officer in January 2026, effective from March 1st, 2026, who has been named to assume the position. ये पोजीशन मिलने वाली है एडवर्ड मैकनैब को. Nestle India appoints एडवर्ड मैकनैब एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं. ये अनाउंसमेंट जो है ये एक्सचेंज फिलिंग के द्वारा की गई जनवरी 2026 में. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026. सो MS धोनी जो हैं ये पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं. हु अज्यूम द रोल ऑफ इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ निकोलस मादुरो. निकोलस मादुरो के बाद में वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं डेल्की रोड्रिग्स. रिसेंटली वी नो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवा लिया, जिसके बाद वेनेजुएला के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वो इन्हें बनाया गया है. तस्वीर में आप देख सकते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. FCI जो है इसके CMD बनाए गए हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल. रविंद्र कुमार अग्रवाल की अगर बात करें तो ये आशुतोष अग्निहोत्री को रिप्लेस करते हैं एंड इनका 1997 बैच के ही IAS ऑफिसर है. इनका ये कैडर था, केरला कैडर के हैं ये. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें FCI, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1965 में हुई थी अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964. ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. इन जनवरी 2026, Justice A. Mohammad Mustaq was sworn in as the Chief Justice of which High Court. So ये जो हैं मोहम्मद मुस्ताक ये sworn in हुए हैं as the Chief Justice of Sikkim High Court. The Chief Justice of High Court in India is appointed by the President of India under Article 217 Clause 1 of the Constitution. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah created history by becoming the longest serving chief minister of the state, surpassing the long-standing tenure record of which former chief minister. So ये हैं देवराज उर्स. माइलस्टोन की बात करें तो इन्होंने सरपास किया लेट देवराज उर्स के रिकॉर्ड को एज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर. इनके टेन्योर की अगर बात करें तो 2013 से 2018 तक ही इनका फर्स्ट टर्म था एंड सेकेंड टर्म जो है मई 2023 से था. Who has been appointed as the Chief Justice of Uttarakhand High Court.
उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं मनोज कुमार गुप्ता। टाइमलाइन की अगर बात करें तो 9 जनवरी 2026 से आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सीजे चीफ जस्टिस गोहनाथन नरेंद्र, जिनकी एज है 62, एंड इनका जो टेन्योर है वो 8 अक्टूबर 2026 तक होगा, रिटायरमेंट है तब उनकी। हु हैज़ एंटर्ड द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल एज अ मेंबर, एशियाई बॉक्सिंग काउंसिल के सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं विजेंदर सिंह। एंड एशियन बॉक्सिंग काउंसिल की अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो 1985 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका थाईलैंड में है। मेंबरशिप की बात करें तो 20 नेशनल मेंबर्स यहाँ पर शामिल हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं श्री प्रवीण वशिष्ठ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें यानी सीवीसी जो है ये के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1964 में हुई थी। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। हु हैज़ सिक्योर्ड 7th टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। तो युगांडा के प्रेसिडेंट के तौर पर 7th टर्म एज्यूम किया है, सिक्योर किया है। इनका नेम है युवेरी मशुवेनी। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ITBP चीफ। ITBP चीफ के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं सत्यजीत सिंह कपूर। अपॉइंटेड DG इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP। इनका बैच है 1990 के IPS बैच कैडर के, ये हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर हैं। एंड इनका टेन्योर जो है 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला है। ITBP की अगर बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1962। It is a part 5 of Central Armed Police Forces in India. The strength of ITBP is around 89,000 personnel with 56 battalions. The motto of ITBP is Shaurya, Dridhta, Karmanistha. Who has been appointed as the chief coach of Indian women's hockey team by Hockey India? So Indian women's hockey team की हॉकी कोच जो हैं चीफ कोच बनाए गए हैं फिजर्ड मरीज ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो हॉकी इंडिया नेम्स सिजर्ड मरीजने चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेंस हॉकी टीम। इनकी टाइमिंग जो है अहेड ऑफ FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप क्वार्टर क्वालिफायर्स 8 to 14 मार्च हैदराबाद। अपॉइंटमेंट वेलकम बाय दिलीप तिर्की, बैक्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्लस SAI। Who has been honored as Odisha's first women chief secretary, set to take charge from January 1st, 2026. इनका नेम है अनु गर्ग, ओडिशा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा अनु गर्ग। इनकी ये हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट है। वेटरन IAS ऑफिसर है 1991 बैच की। 30+ ईयर्स ऑफ सर्विस इनकी हो चुकी है। की रोल्स की बात करें तो डेवलपमेंट कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं PMO में। हु एज्यूम चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन इंडियन एयरफोर्स इन जनवरी 1st 2026। एयर मार्शल नागेश कपूर जो हैं इनको ये चार्ज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज BSF हेड। BSF हेड के तौर पर प्रवीण कुमार को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सन इन न्यूज़। Which former Indian hockey Olympian passed away in January 2026 at the age of 73? तो इनका नाम है देवेंद्र सिंह गर्चा। इलियास पाशा who passed away at the age of 61 was associated with which sport? तो ये एसोसिएटेड थे फुटबॉल से। Which cricketer announced retirement after the इंडिया सीरीज़ के बाद कौन से क्रिकेटर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है? ये हैं अलिशा हेली। इनका डेब्यू हुआ था 2010 में एंड 160+ T20Is इन्होंने खेले हैं एंड 8 वर्ल्ड कप्स जीते हैं। टुक ओवर ऑस्ट्रेलिया कैप्टनसी इन 2023, लेड टीम टू एंड एसेस फाइट वॉस। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर ए हिस्टोरिक कैरियर साइटिंग ए प्रोलॉन्ग्ड बैटल विद इंजरीज? तो इनका नेम है साइना नेहवाल। ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इंपॉर्टेंट ऑनर्स में पद्म भूषण ध्यान में रखेंगे 2016 में इनको मिल चुका है।
Former world number 1 reached number 2 in 2009 and achieved number 1 in 2015 इनका कैरियर रहा है। ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है लंदन 2012 में एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू डू सो। Who recently passed away in a tragic plane crash while serving as a Deputy Chief Minister of Maharashtra? इनका नेम है अजीत पवार। रिसेंटली ये पास अवे हुए हैं ट्रेजिक प्लेन क्रैश में। 1991 से 92 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड पावर में रहे हैं मिनिस्टर एंड 2010 से 14 में ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्लानिंग एंड एनर्जी रहे हैं। 2019 से 2026 तक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग रहे हैं। ऑल्सो हैंडल्ड स्टेट एक्साइज। ये इनके की मिनिस्ट्रियल रोल्स हैं। विच लेजेंडरी इटालियन फैशन डिज़ाइनर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93? तो ये हैं वैलेंटिनो गरवानी। फाउंडेड वैलेंटिनो फैशन हाउस इन 1960। Remembered as a timeless style icon in the fashion world, who became the youngest Indian to sky to the South Pole. साउथ पोल पर स्काइंग करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं काम्या कार्तिकेयन। एंड इनकी जर्नी की अगर बात करें तो इन्होंने 115 किलोमीटर कवर किया है फ्रॉम 89 डिग्री साउथ टू साउथ पोल। एंड कंडीशंस की अगर बात करें तो इन्होंने -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फेस किया, गेल फोर्स विंड को फेस किया वाइल पुलिंग ए स्लेड विद एक्सपेडिशन लोड। हु वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोलॉजी रिसेंटली पास्ड अवे? तो इनका नेम है माधव धनंजय गडगिल। इनके ऑनर्स की अगर बात करें तो पद्मश्री 1981 में मिला है, पद्म भूषण 2006 में, टेलर प्राइज़ इनको मिला है 2015 में एंड यूएनईपी चैम्पियन ऑफ द अर्थ ये रहे हैं 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियंस मनोज कोठारी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप इन विच ईयर? तो इन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप जीती थी 1990 में। इनके वर्ल्ड टाइटल्स की अगर बात करें तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप इन्होंने 1990 में जीती, वर्ल्ड डबल्स बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 1997 में। स्पोर्ट ऑनर्स की बात करें तो इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला 2005 में, IBSF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में एंड इसके अलावा वेस्ट बंगाल का क्रीड़ा गुरु सम्मान मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला बाय कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब। विच इंडियन माउंटेनियर कन्फेयर्ड माउंट अकांकागुआ इन अर्जेंटीना? अर्जेंटीना में माउंट अकांकागुआ है। सो कौन से इंडियन माउंटेनियर है जिन्होंने इसे कन्फेयर किया है? तो इनका नाम है अरित्रा रॉय। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेंस करंट अफेयर्स। In which country was a joint military exercise Gulf Seal 2026 launched by the Gulf Cooperation Council nations? So ये joint military exercise जो है लॉन्च की गई सऊदी अरेबिया में। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और उनके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट यहाँ पर है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। विच कंट्री लॉन्च द लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स कोड नेम जस्टिस मिशन 2025 अराउंड ताइवान? तो ये चाइना ने किया है। स्केल थे इसमें 89 एयरक्राफ्ट का यूज़ हुआ है, 28 नेवल वेसल्स का यूज़ हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिमुलेटेड ब्लॉकेड ऑफ द ताइवान पोर्ट। वेयर वॉज द इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज सांझा शक्ति कंडक्टेड इन जनवरी 2026? तो ये दिघी हिल्स रेंज पुणे में आयोजित की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं उनके जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। 12 नंबर का स्लीनेक्स एक्सरसाइज 2025 इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ। फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2025 का साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान के बीच में हुआ। इसी तरीके से सभी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, लिस्ट में सभी के नेम हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ के जाएँ, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये डेवलप की गई है चाइना के द्वारा। इवेंट था चाइना ने रिलीज़ किया रेयर फुटेज ऑफ YJ-20 लॉन्च फ्रॉम टाइप 055 डिस्ट्रॉयर एंड फर्स्ट पब्लिक डिस्प्ले था ये विक्ट्री डे परेड में 3 सितंबर 2025 को। डिज़ाइन की अगर बात करें तो बाइकॉनिक एरोडायनेमिक शेप में इसका डिज़ाइन था फॉर कंट्रोल्ड ग्लाइड पोस्ट बूस्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को अगर डिस्कस करें सो डिसोबिंड जो कि एक डीप लर्निंग टूल है हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो ये डेवलप किया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन एट IIT मद्रास। तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। इनका मेन गोल है टू मेक IITM द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इन विच सिटी डज द एनुअल माघ मेला टेक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड संगम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ माघ। तो ये हुआ है प्रयागराज में। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, उनकी मेन लोकेशन एंड जो उनका सिग्निफिकेंस है या उनके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। इन सभी फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ लेंगे। गान नगाई फेस्टिवल विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटेड आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी इन मणिपुर। मणिपुर की काबुई कम्युनिटी से रिलेटेड है ये गान नगाई करके ये त्यौहार है। द स्टेट लेवल गान नगाई फेस्टिवल 2026 वॉज सेलिब्रेटेड एट कोंथुजाम ममांग काबुई विलेज, जो कि इम्फाल वेस्ट में पड़ता है, विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये 5 डे फेस्टिवल है जो कि एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर शो करता है। ए 233-year-old वाल्मीकि रामायण वॉज रिसेंटली गिफ्टेड टू विच म्यूजियम। तो ये गिफ्ट की गई है राम कथा म्यूजियम को। इसके कुछ हाईलाइटेड पिक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पिटुक गुस्तोर फेस्टिवल विच मार्क्स ए स्पिरिचुअल न्यू बिगिनिंग इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन। तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। 2 डे सेलिब्रेशन होता है। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट मोनास्टिक फेस्टिवल है ईयर का एंड मार्क्स सीजनल ट्रांजिशन। अक्रॉस हाउ मेनी लोकेशंस इन इंडिया विल भारत रंग महोत्सव 2026 बी हेल्ड, मेकिंग इट अ लार्जर थिएटर फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड। तो 40 स्टेट्स में जो है 40 लोकेशंस में इंडिया की ये भारत रंग महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। Bhadrakali's inscriptions that was recently seen in news recorded the information about which temple। तो ये सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में लोकेटेड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड करता है। 12th सेंचुरी रिकॉर्ड है ये 1169 CE का। लोकेशन की अगर बात करें तो वॉल ऑफ भद्रकाली टेम्पल प्रभास पाटन गुजरात में ये लोकेटेड है। नागौरी अश्वगंधा which has recently received a geographical indication tag is mainly grown in which state। तो ये जो नागौरी अश्वगंधा है ये पाया जाता है मेनली राजस्थान में। कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स जो कि फेमस प्लेसेस हैं राजस्थान के, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मिला है GI टैग, यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इसको आप रिवाइज कर लेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली रिलीज 55 लिटरेरी वर्क्स इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस एट विच प्लेस। तो इन्होंने इसे न्यू दिल्ली में रिलीज़ किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया इसको रिलीज़ क्लासिकल लैंग्वेज वर्क्स को। इवेंट था 55th लिटरेरी वर्क्स लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो CIIL और CICT जो हैं इसके मेन कंट्रीब्यूटर रहे हैं। इसमें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, तमिल इन लैंग्वेजेस को कवर किया गया। क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस यहाँ पर लिस्ट दी गई है, कौन सी लैंग्वेज है, ईयर ऑफ रिकॉग्निशन एंड लैंग्वेज ब्रांच क्या है, ये सभी कुछ मेंशन है। द ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन विच सिटी ऑन 29 December। सो गुवाहाटी में ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है 29 December को, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह इनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया। In which Indian state was the foundation stone of Boramdev Corridor project laid to boost pilgrimage tourism। तो ये छत्तीसगढ़ में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। प्रोजेक्ट है बोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसकी लोकेशन छत्तीसगढ़ है, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें सो इट इज़ नोन एज खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़, एक मेजर हेरिटेज साइट है एंड पिलग्रिमेज साइट है। लॉन्चिंग की अगर बात करें तो इसका इनॉग्रेशन बोरमदेव धाम में किया गया है अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी डिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली पे ट्रिब्यूट्स। सो ये बर्थ एनिवर्सरी थी रानी वेलु नाचियार की, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ट्रिब्यूट पे किया है। रानी वेलु नाचियार की बात करें तो ये 1730 से 1796 तक थी, क्वीन ऑफ शिवगंगा तमिलनाडु, एंड फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जिन्होंने ब्रिटिश रूल के साथ में फ़ाइट किया
नोन एज वीरमंगाई यानी कि ब्रेव वुमेन के तौर पर ये जानी जाती हैं। विच यूनियन मिनिस्टर इनैगोरेटेड द रीडेवलप्ड बटाद्रवा थान इन असम। सो असम में ये रीडेवलप्ड बटाद्रवा थान का इनैगोरेशन किया है अमित शाह जी ने। प्रोजेक्ट का नेम है महापुरुष श्रीमंत शंकर देव आविर्भाव क्षेत्र। इसका इनैगोरेशन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत रिसेंटली लॉन्च द न्यू एडिशन ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? इस बुक के ऑथर हैं प्रेम प्रकाश। इसको लॉन्च किया गया बाई गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड ऑथर है प्रेम प्रकाश, जो कि चेयरमैन हैं एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के। Who launched the book The Life and Legacy of Arun Jaitley on the Life of Late Arun Jaitley? अरुण जेटली के जीवन पर द लाइफ एंड लेजेसी ऑफ अरुण जेटली नाम से बुक किसने लिखी है? सुमंत बत्रा इनका नेम है, इन्होंने लिखी है बुक। इवेंट हाईलाइट की अगर बात करें तो एम वेंकैया नायडू जो हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने अटेंड किया एज ए चीफ गेस्ट एंड रिफ्लेक्टिंग जेटलीज नेशनल स्टेचर। ऑथर एंड पब्लिशर हैं रिटन बाई सुमंत बत्रा, published on ओम बुक इंटरनेशनल। Who recently released the हिंदी एडिशन ऑफ पाल निवेलू गट्स? सो इसका हिंदी एडिशन जो है ये रिसेंटली रिलीज़ किया है CP राधाकृष्णन ने। ऑटोबायोग्राफी है सर्जन डॉक्टर C पाल निवेलू की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज विच 2 बुक्स एट इंडियाज़ फर्स्ट नमो बुक फेस्ट? इंडिया का फर्स्ट नमो बुक फेस्ट हुआ है जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 बुक्स रिलीज़ की हैं। कौन सी बुक्स हैं? जन विबानो एंड महात्मा। नमो बुक फेस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज 2 बुक्स जन विबानो एंड महात्मा, लॉन्च हेल्ड इन न्यू दिल्ली विद ऑथर्स, रीडर्स एंड यूथ। हु लॉन्च द बुक रेड लाइन्स रीड्रॉन, ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज़ न्यू नॉर्मल। सो इसका जो लॉन्चिंग है, इसका जो विमोचन है ये किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। एंड जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में इन्होंने इसकी लॉन्चिंग की है। पब्लिशर हैं कोणार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। हु ऑथर्ड अग्नि सरासुलो विकासशिना कमलम द्रौपदी मुर्मू? इस बुक को लिखा है यार्लगदा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। एंड इसके अलावा में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखी गई विंग्स ऑफ वेलर, शिव कुमार मोहंका के द्वारा अबाउट एंड बियॉन्ड, डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी मैंने कैंसर को जीत लिया। इस तरीके से ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स उनकी लिस्ट है, आप ध्यान से इनको पढ़ करके जाएं। रिसेंट बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट पूरी यहाँ पर दी गई है, इसको आप अच्छे से कवर करें, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं इन्फॉर्मेटिव उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू।